हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बहुपद का जो चैप्टर चल रहा था उसके पार्ट 2 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8वां है। जो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद 3x² - 5x + 3 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा निकालें। ये अल्फा और बीटा जो है ये क्या है, हमारा शून्यक है। शून्यक मीन्स एक्स का मान, चूंकि ये द्विघात बहुपद है तो इसीलिए x के दो मान होंगे तो दोनों मान को, एक को अल्फा मान लिया गया और एक को बीटा मान लिया गया, नहीं बोल दिया गया अल्फा या बीटा। तो इसमें जो है पहला शून्य को हम लोग या तो पहला शून्य को अल्फा मान लें या फिर दूसरा शून्य को बीटा मान लें। ये भी हम कर सकते हैं कि किसी को एक को बीटा एक को अल्फा, जैसे मान लिया जाए कि x का मान 2 और एक -2 आ गया, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो दो x का मान आएगा, दो शून्य निकलेगा। तो इसमें एगो को अल्फा मान लेते हैं, एगो को बीटा मान लेते हैं। मान लेते एगो पहले वाला को बीटा मान लो, दूसरे के अल्फा मान लो, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, दोनों तो है तो एक्स का ही वैल्यू ही। इसीलिए हम लोग जो है इसमें अल्फा और बीटा कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ये अल्फा प्लस बीटा क्या है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा को हम लोग कहते हैं शून्यक। तो शून्यक कहें, अच्छा इसका एक और नाम होता है मूल। तो शून्यकों का योग, चूंकि दो शून्यक है तो शून्यकों का योग या फिर शून्यकों का मूलों का योग। शून्यक या मूल बोलेंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, शून्यकों का योग या फिर मूलों का योग, एक ही बात है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देगा, ऐसे नहीं लिखेगा अल्फा प्लस बीटा, सीधे पूछ देगा कि शून्यकों का योग निकालें, या फिर ये कह देगा मूलों का योग निकालें। तो हम लोग को समझ जाना है क्या पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। तो ये निकालने का एक फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अब इसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर ये b क्या है और a क्या है। तो द्विघात बहुपद के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं। द्विघात बहुपद का जो है वो व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। तो इसमें देखते क्या है कि x² का जो गुणांक है वो a कहलाएगा, x का जो गुणांक है वो b कहलाएगा, और जो अचर राशि है वो हमारा c कहलाएगा। या फिर यहाँ पर x का पावर हम लोग 0 कह सकते हैं, तो x का घात 0 वाला जो होगा उसका गुणांक वो c कहलाएगा। जैसे पता चल गया कि हम लोग किसको b कहेंगे, किसको a कहेंगे, किसको c कहेंगे। तो इस क्वेश्चन में आगे देखते हैं कि आखिर a क्या है। तो a का मान हो जाएगा यहाँ पर कितना है 3, b का मान हो जाएगा, हम लोग चिन्ह समेत लिखेंगे, b का मान हो जाएगा -5 और c का मान हो जाएगा 3। तो अब हम लोग यहाँ पर इसका मान बैठाते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, -b/a। तो माइनस एक फॉर्मूला वाला और एक माइनस क्वेश्चन वाला, तो -5 और बट्टा में a का मान है 3, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस बट्टा में 3, तो 5/3 इसका फाइनल आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो 8 क्वेश्चन नंबर का आंसर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 5/3 इसका सही आंसर है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि बहुपद 7x² - 11x + 3 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा निकालना, यानी कि गुना कर दिया है। मतलब ये कि हम लोग इसको कहेंगे मूलों का गुणनफल। क्या कहेंगे, मूलों का गुणनफल। तो कभी कभी जो है ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा, या फिर ये भी लिखा हुआ मिल सकता है शून्यकों का गुणनफल। क्या मिलेगा लिखा हुआ, शून्यकों का गुणनफल। तो दोनों का मतलब एक ही होता है, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। यदि शून्यक के बारे में कहे कि वो शून्यक अल्फा दूसरा का शून्यक बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा। अगर कहे कि शून्यक अल्फा बीटा नहीं है, कहे अगर शून्यक ए है या फिर बी है, तब हम लोग वहां पर क्या समझेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना ए इंटू बी। तो हम लोग इसको समझेंगे क्या चीज, इस हिसाब से ए जो है पहला शून्य, बी दूसरा का शून्य, यानी ए इंटू बी। मतलब ये भी वही है अल्फा इंटू बीटा, बस अल्फा की जगह ए बीटा की जगह बी कर दिया। यहाँ भी फॉर्मूला सेम ही लगेगा और यहाँ भी फॉर्मूला सेम लगेगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो ये भी तो हमारा वही है।
इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा सी बटा ए। तो हम लोग देखते हैं इसमें जो है ए का मान कितना है, तो ए का मान है 7, चिन्ह समेत लिखेंगे। बी का मान -11, सी का मान 3, तो यहाँ पर रख देते हैं मान। तो सी का मान कितना आया है 3, ए का मान कितना है 7, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3/7। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही कहा कि यदि बहुपद px बराबर x² - 2x + 5 के शून्यक a एवं b हो, अल्फा बीटा ना देके a और b दिया, इसका भी फॉर्मूला होगा अल्फा इंटू बीटा बोले या a इंटू बी बोले, फॉर्मूला क्या होगा c/a। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि आखिर a का मान कितना है। ए का मान हो जाएगा 1, बी का मान चिन्ह समेत लिखेंगे -2 और सी का मान 5। तो यहाँ से रखते हैं सी का मान हो जाएगा 5 और ए का मान है 1, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 5। किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर 3x² - 3x + 5 के मूल हो, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। तो हमें निकालना क्या है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। हमारे पास बहुपद क्या दिया हुआ है 3x² - 3x + 5। तो हम लोग क्या करते हैं, इससे पहले इसमें a b और c का मान निकालना। a का मान हो जाएगा 3, b का मान हो जाएगा -3 और c का मान हो जाएगा 5। तो हमें तो पता है अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, लेकिन ये तो पता ही नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करते हैं तो आ जाता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, भिन्न का जोड़ करेंगे। अल्फा इंटू बीटा कैल्सियम, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, तो बीटा बचेगा। तो बीटा से यहाँ बीटा हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, बीटा से बीटा कैंसिल आउट, बचेगा अल्फा, यहाँ से अल्फा। हमारा आगे अल्फा प्लस बीटा बोले या बीटा प्लस अल्फा बोले, सेम बात है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a ओवरऑल बट्टा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो हमारा ये a से a कट गया, बचा हुआ क्या है -b/a। तो हम लोग डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बता सकते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर -b/c होता है। क्या होगा -b/c। अब देखते हैं b का मान है -3 और c का मान है 5, तो हो जाएगा माइनस प्लस 3/5। इसका सही आंसर होगा 3/5, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बहुपद 4x² - 3x + 1 के मूलों का गुणनफल निकालना है। मूलों का क्या निकालना है, गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा निकालना। फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। सी का मान क्या है इसमें 1, तो 1 और ए का मान है 4, 1/4 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/4। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, तो यदि बहुपद x² + 3x + 5 के शून्यक अल्फा इंटू बीटा हो, सॉरी अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा, तो अल्फा/बीटा प्लस बीटा/अल्फा का मान निकालना है। अब ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन कर लेंगे तो इजी हो जाएगा। करते हैं अल्फा/बीटा प्लस बीटा/अल्फा का मान निकालते हैं। तो अल्फा और बीटा कैल्सियम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा अल्फा। अल्फा को जो अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा² प्लस अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बचेगा बीटा, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा β²। इसका भी फॉर्मूला हमें नहीं पता है कि अल्फा² प्लस β² का नहीं पता, अल्फा प्लस बीटा का पता है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो आएगा क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और बट्टा में अल्फा इंटू बीटा। क्लास 8 में ही पढ़ना था हम लोगों को, एक क्वेश्चन था उसमें a² प्लस b² निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर -2ab। इजिली है निकालना। देखो क्या करते हैं, प्लस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। हमें क्या चाहिए, a² प्लस b², इस 2ab को बराबर दूसरे साइड लेके आ जाएंगे, तो ये तो होता है a प्लस b का होल स्क्वायर -2ab बराबर क्या बचा, a² प्लस
बी स्क्वायर, यहाँ पर भी वही किए हैं। तो क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बटे में अल्फा इंटू बीटा। अब तो इस सब का फॉर्मूला हमें पता है, क्या पता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बटा ए ओवरऑल बटा लेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बटा ए, इसको तोड़ेंगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर माइनस 2c बटा ए ओवरऑल बटा सी बाय ए। अब ए स्क्वायर और ए का एलसीएम क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट बचा है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का 1 से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, इसको गुना कर देते हैं तो 2ac ओवरऑल बटा सी बटा ए। यहाँ पर क्या होगा, एक ए से ए के कट जाए तो बचा हुआ क्या है मेरे पास, बी स्क्वायर माइनस 2ac बट्टा में ए और बट्टा में सी और नीचे 1 बचा हुआ है। करते हैं बी स्क्वायर माइनस 2ac बट्टा ए, एक ऊपर जाएगा सी नीचे आ जाएगा। इसका कैलकुलेशन करने के बाद बी स्क्वायर माइनस 2ac गुना करेंगे एक से वही रहेगा और बट्टा में क्या हो जाएगा ac। तो ये बहुत बड़ा सा कुछ मान आ गया है, लेकिन इस पर जब हम मान बैठाएंगे तो हमारा मान जो है बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ से a का मान कितना आया है, a का मान 1 होगा, b का मान 3 होगा और c का मान 5 होगा। अब यहाँ पर बैठाते हैं, कहते हैं b का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस 2, a का मान 1 और c का मान 5 है बट्टा में a का मान 1 और c का मान 5 गुना करते 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 दूना 10 बट्टा में 5, यहाँ से बचा हुआ है 9 में 10 घटेगा तो माइनस 1 बट्टे 5। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, -1 बट्टे 5, ऑप्शन नंबर बी इसका फाइनल आंसर होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस से बनता है, इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, अगर याद करना चाहिए याद कर सकते हैं। क्या होगा, अल्फा बट्टे बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फा बराबर बी स्क्वायर माइनस 2ac बट्टा ac, ऐसे भी करके बनाया जा सकता है या फिर इसका इतना बड़ा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो इतना बड़ा सॉल्यूशन करने से बेहतर है इसको याद कर ले, क्या है बी स्क्वायर माइनस 2ac बट्टा ac। बस इससे हमारा जो है कैलकुलेशन जो है फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 14 नंबर की, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी का एक शून्यक 2 तो दूसरा शून्यक पूछ रहा है। अब एगो शून्यक दे दिया, दूसरा का शून्यक पूछ रहा है, तो मान लिया जाए कि अल्फा दे दिया, मान लेते हैं कि अल्फा दे दिया, अल्फा का मान कितना दे दिया 2, दूसरा शून्यक हमसे बीटा पूछ रहा है। इसमें देखते हैं ए का मान क्या है, ए का मान 1, बी का मान -5 और सी का मान 6। हम ए बी सी का मान निकाल लिए हैं, तो इसको हम दो तरह से बना सकते हैं। एक तो ऐसे अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला माइनस बी बट्टा ए, तो बी का मान -5 है, देखते हैं -5 बट्टा में ए का मान 1 है और यहाँ से अल्फा का मान दिया हुआ है 2 प्लस बीटा, तो 2 प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 5, तो बीटा बराबर 5 माइनस 2 बराबर 3, तो बीटा का मान क्या निकल गया 3, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा तरीका, अब कहोगे कि जो है सो अल्फा इंटू बीटा करके नहीं निकाल सकते, वैसे भी निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बट्टा ए, अल्फा का मान दिया हुआ है 2 इंटू बीटा बराबर सी का मान है 6 बट्टा में ए का मान 1, 2 तिहाई 6, बीटा का मान कितना आ गया 3। अब तुम ऐसे बनाओ या फिर ऐसे बनाओ, बीटा का मान तो 3 ही आने वाला, यानी कि एक जो एक्स्ट्रा शून्य बच गया था उसका मान 3 हो। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि यदि बहुपद f(x) बराबर 5x स्क्वायर माइनस 13x प्लस k का एक शून्यक दूसरे शून्य का व्युत्क्रम हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो हमारा बहुपद दिया होगा उसका एक शून्य दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है, तो पहला शून्य का अगर अल्फा है और दूसरा शून्य का अगर बीटा है, तो क्या कहा कि पहला शून्य जो है ना दूसरा का शून्य का क्या है व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा है, उल्टा अल्फा का उल्टा 1 बटे अल्फा और बीटा का उल्टा 1 बटे बीटा। तो पहला शून्य का अल्फा दूसरा का शून्य का बीटा जो है
तो एक दूसरे का व्युत्क्रम है, कोना को निगुना करेंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा 1। अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला हम लोग जानते हैं C/A, C/1 बराबर 1। C का मान कितना आएगा यहाँ से, तो K है C का मान, तो K और A का मान है 5, तो K/5 बराबर 1, तो K का मान क्या हो गया 5 लिखते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखने से लग रहा है कितना भयानक क्वेश्चन है, तो इतना इजी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कहा क्या कि यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 12 और गुणनफल -45 हो तो बहुपद होगा। क्या दिया, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा दे दिया, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा दे दिया। तो अल्फा प्लस बीटा दिया 12 और अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया -45। तो हमसे पूछ रहा है कि बहुपद क्या होगा। अभी तक तो बहुपद दे रहा था अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा था, अब उल्टा कर दिया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा देकर के हमसे पूछ लिया कि बहुपद क्या होगा। तो जब अल्फा प्लस बीटा या फिर शून्यकों का योग, अल्फा इंटू बीटा या फिर शून्यकों का गुणनफल दिया रहे, तो बहुपद निकालने का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस ये फॉर्मूला याद रखना है, बाकी मान रखेंगे आंसर खटाक से आएगा। तो रखते हैं x² ऐसे ही रख देते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 12 इंटू का x प्लस और अल्फा इंटू बीटा का मान -45। अब दो चीज एक साथ रह नहीं सकता, इसलिए को ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं। तो क्या आएगा फाइनल आंसर, x² माइनस 12x प्लस माइनस माइनस 45। जिस ऑप्शन से मैच कर रहा है वही आंसर होगा। क्या है, x² माइनस 12x माइनस 45। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बहुपद 9y² माइनस 4 के शून्यक होंगे। चूंकि ये द्विघात बहुपद है इसलिए इसके कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। तो लिखते हैं, शून्यक निकालने के लिए पहले के वीडियो में बताए हुए हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। शून्य निकालना है तो बहुपद के बराबर में शून्य लिख देंगे, निकल जाएगा शून्य। तो क्या लिखते हैं शून्य बगल में, तो 9y² माइनस 4 बराबर 0 लिख दिए। अब यहाँ से y का मान निकाल दो, 9y² माइनस 4 बराबर 0, तो 9y² बराबर प्लस का 4 दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस का 4, y² बराबर 9 गुना में दूसरे साइड जाएगा तो भाग में, y एक तरफ वर्ग में है दूसरे तरफ जाएगा तो वर्गमूल में होगा, यानी कि एक तरफ स्क्वायर में दूसरे तरफ रूट में, तो 4/9। अब देखते हैं y बराबर 4 का वैल्यू वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3। लेकिन जब हम लोग वर्गमूल से बाहर निकालते हैं तो प्लस और माइनस दोनों चिन्ह देते हैं, क्योंकि ये द्विघात बहुपद में है, इसीलिए हर जगह ऐसा नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट हम अगले कभी वीडियो में बताएंगे कि आखिर प्लस माइनस कब लेंगे और कब प्लस माइनस का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ प्लस लेंगे। तो देखते हैं क्या आ गया, प्लस 2/3 माइनस 2/3। देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों